हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बोट। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए थे। 15th वीडियो हमने कल तक देख लिया है, ठीक है। 15वां वीडियो हम लोग कल तक कंप्लीट कर लिए थे और आज जो स्टार्ट होगा एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड वीडियो, और एंशिएंट हिस्ट्री का ही कल जो है आपको आएगा तीसरा वीडियो। तो 3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरा वन लाइनर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बिहार में भी बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। तो उसके मद्देनज़र देखते हुए सोच रहे कि पहले सब एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडाइवल, फिर मॉडर्न को ख़त्म कर दे, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है आज स्टार्ट करेंगे सेकंड वीडियो। लेकिन हम लोग फर्स्ट वीडियो जो एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्ट किए थे उसको ख़त्म किए थे यहाँ हम लोग आकर के, कि उत्तर वैदिक कालीन समाज को 4 वर्गों में व्यक्त किया गया था, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ हम लोग पहला वीडियो जो है ख़त्म किए थे। इससे आगे हम लोग आज सेकंड वीडियो करेंगे। तो चलिए इसको डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज का पहला है कि गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है। गद्य और पद मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो गद्य मतलब होता है कि कोई कुछ भी लिखा हुआ है रहेगा वो एक कहानी के जैसा लिखा रहेगा, ठीक है। यानी कि उसमें गाना टाइप का नहीं रहेगा, वो एक कहानी स्टोरी टाइप का रहेगा, ठीक है। पद मतलब होता है कि वो उसमें कविता लय रहेगा, कविता टाइप का रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा तो कविता में ऋचा लिखा रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो कौन ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों है, यानी कहानी और कविता के माध्यम से वो लिखा हुआ है, तो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है। आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधान है, यानी यज्ञ से संबंधित विधि विधान जो है कौन सा वेद में लिखा हुआ है, यजुर्वेद में। विधि विधान, यज्ञ, उसके बाद पूजा पाठ, शादी विवाह में जो भी गाना गीत होता है वो सब का सब यजुर्वेद में लिखा हुआ है। तंत्र मंत्र का संग्रहित वेद कौन सा है, अथर्ववेद। जब आप अथर्ववेद आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका बुक भी आप खरीद सकते हैं, कॉपी वगैरह इसका मिल जाएगा। तो उसमें बहुत सारा तंत्र मंत्र जो है लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि तंत्र मंत्र से संग्रहित वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद, ठीक है। यज्ञ, पूजा पाठ, कर्मकांड से रिलेटेड कौन सा है, यजुर्वेद। गद्य और पद वाला वेद कौन सा, यजुर्वेद, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को माना जाता है, तो सामवेद को। यानी कि जो भी गाना हम लोग बॉलीवुड या फिर जो हिंदी गाना सुनते हैं, जो उसमें सारे गा मा पा यूज होता है, और सारे गा मा पा इसी सामवेद से लिया गया है। सारे गा मा पा के बारे में इसी में डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। सामवेद यजुर्वेद को मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं, उद्गाता। सामवेद में जो भी सामवेद को पढ़ेंगे और उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे उसे उद्गाता कहा जाएगा। और यजुर्वेद में जो मंत्र लिखा हुआ उस मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अर्धवायु कहा जाता है, अर्धवायु कहा जाता है। इसको ध्यान से इसको देख करके रखेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविंश ब्राह्मण, ठीक है। ये ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण नहीं समझिएगा, ब्राह्मण मतलब यहाँ पर ग्रंथ है, ये सब ग्रंथ का नाम है। ऐतरेय ग्रंथ, पंचविंश ग्रंथ, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण के नाम से उसको लिखा हुआ है। तो पंचविंश ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो सामवेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, यजुर्वेद से। सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, यजुर्वेद से। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। पुराण कितने हैं, 18 है, ठीक है। तो इसको अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे, अल-बरूनी। यानी कि पुराणों को पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले पहला मुस्लिम कौन थे, तो अल-बरूनी उनका नाम है। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे, पुराणों के संकलनकर्ता उनका नाम क्या है, तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है। संकलनकर्ता मतलब क्या, कि उसको संकलन किए, लिखे नहीं है, संकलन किए, मतलब कि उनको जो याद है या फिर कहीं पर कुछ डिटेल्स मिला उसको संकलित किए, ठीक है ना। तो पुराणों की संकलनकर्ता कौन है, तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा को कहा जाता है।
सबसे प्राचीन पुराण, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। मौर्य वंश की जानकारी कौन सा बुक से, कौन सा पुराण से या फिर कौन सा कहाँ से मिलता है? तो विष्णु पुराण से मिलता है। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो विष्णु पुराण। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो मौर्य वंश के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी उसमें मिल जाएगा। सतवाहन वंश की जानकारी कौन सा पुराण से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। सतवाहन वंश की जानकारी किससे मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। गुप्त वंश की जानकारी कौन से पुराण से मिलता है? वायु पुराण से मिलता है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलता है। उपनिषद विषय वस्तु है, किस चीज़ का विषय वस्तु है? तो एक दर्शन का विषय वस्तु है उपनिषद। यानी दर्शन का विषय का मतलब क्या है? कि कोई भी चीज़ को अपने साक्षात कुछ कोई भी चीज़ देखा, कहीं पे घूमा, उसके बारे में उसको पता चला और वहाँ पर अपना डिटेल्स को लिख दिया। जैसे मैं जम्मू कश्मीर जाऊँ और जम्मू कश्मीर के बारे में जो जो वहाँ पर हम देखे, डल झील देखे, वहाँ पर पेड़ पौधा देखे, वहाँ का बगीचा देखे, जो घूम करके देख करके अपने से लिखते हैं, ठीक ना, तो उसको हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं या फिर दर्शन जो कर कर के लिखे हैं, ठीक है, उसको हम अपना विषय वस्तु मानते हैं। तो उपनिषद को भी विषय वस्तु माना जाता है दर्शन का। ठीक है, तो दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन माना जाता है। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय के दर्शक जो है वो गौतम माने जाते हैं और सांख्य दर्शन के कपिल माने जाते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कपिल। याद रखना है। योग और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, यानी कि पतंजलि ही पितामह हैं योग के। ठीक है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। याद रखना है। यहीं से बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा और कहेंगे ये सब चीज़ तो हम पढ़े ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसको एक बार बढ़िया से देख करके रखना है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किस चीज़ से? तो कर्मकांड से। कर्मकांड मतलब पूजा पाठ, यज्ञ, यही सब चीज़ के बारे में डिटेल से लिखा रहेगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ किस चीज़ से संबंधित है? तो कर्मकांडों से संबंधित है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है, लेकिन 13 जो है एकदम प्रमाणिक है, कि 13 जो है एकदम ऑथेंटिक है कि भाई ये हमारा उपनिषद है। बाकी सब जो है इधर उधर से लिख करके कलेक्ट किया गया है और बाकी उसका जो एविडेंसेस वगैरह है वो दिया जा रहा है, वो संकलित किया गया है। तो लेकिन मोटा मोटी आपको याद रखना है कि उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें कि प्रमाणिक कितने को किया गया है? 13 को। सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, यह क्वेश्चन आ चुका है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है, तथा ओम कहाँ से लिया गया है? तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, और ओम भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। आपको एकदम याद रखना है, ये दोनों बिल्कुल याद रखना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय और ओम कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इस बार चांस है कोई भी एग्जाम में कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय और ओम इसके बारे में पूछ दे, कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी पुस्तक को मानी जाती है? तो मनुस्मृति को। भारत की प्रथम कानून पुस्तक किसको माना जाता है? मनुस्मृति को। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो मनुस्मृति ही है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु है, ठीक है, मनु थे, वो अपने ही नाम पर मनुस्मृति रखा, जो उनको याद है, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने फील किया, ठीक है, तो वही चीज़ लिखा। तो प्राचीन हिंदू विधि के लेखक यानी मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामायण, ठीक है। भारत का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य मतलब जो बहुत लंबा चौड़ा हो, ठीक है, तो महाकाव्य। रामायण का रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण का रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास किसकी रचना किए थे? महाभारत। रामायण को कौन लिखे थे? रचयिता कौन है? वाल्मीकि। ये दोनों आपको नाम याद रखना है, ठीक है। महाभारत का अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? तो जय संहिता, यानी महाभारत को हम लोग जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा किया था, कौन किया था? तो बंदा यूनी ने 16वीं शताब्दी में किया था। यानी कि हम लोग का जो महाभारत है उसको अध्ययन करने के लिए फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है, जिसका नाम रखा था रजनामा,
ठीक है, रजनामा, यानी कि महाभारत का फारसी में नाम रखा क्या, रजनामा। कौन किया था, तो बदायूनी ने किया था, 16वीं सदी में किया था। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था, ठीक है। फारसी अनुवाद रामायण का कौन किया था, बदायूनी किया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है क्या, संहिता, ठीक है। 4 वेदों का सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, संहिता। अब है बुद्ध जी के बारे में, देखिए ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में आया हुआ है, जो पीला पीला किए हुए हैं ये मार्क, ये आया हुआ एग्जाम में है, ठीक है। ये बिहार दरोगा का पिछले साल का एग्जाम में आया था, 2023 का एग्जाम में। बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब ईसा पूर्व के बारे में बताए थे कि ईसा मसीह के जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन हमको पूरे दुनिया को एक साथ एक कैलेंडर में लाना था, इसलिए उनको हम ईसा मसीह को 0 कैलेंडर, यानी कि जिस समय घटते घटते 0 हो जाएगा, जैसे 563 ईस्वी ईसा पूर्व चल रहा है, फिर घटते घटते कहीं तो 0 आएगा, तो 0 के बाद फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फिर 2024 आज तक आएंगे, ठीक है। तो 0 के बाद वाले को हम लोग ईस्वी बोलते हैं, ठीक है। 0 से पहले जितने भी है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। तो ये 0 से पहले का बात है, इसीलिए हम ईसा के जन्म से पूर्व का इसको हम लोग डेट मानते हैं, ठीक है ना। तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसको माना जाता है, तो कमल एवं सांड को माना जाता है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक याद रखना है आपको, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई। कब हुई, तो 463 ईसा पूर्व में। 563 में जन्म हुआ, आने के वहाँ से घटते घटते 463 आया, 200 आएगा, 300 आएगा, 50 आएगा, 0 होगा, फिर 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 2024 ईस्वी, इस तरह से होता है, ठीक है। कुशीनगर थी कहाँ, तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के पिता का नाम में क्या था, सुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन। ये कौन सा वंश से थे, तो शाक्य कुल, शाक्य वंश से थे। बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया देवी, ठीक है, जो कोलीय वंश से थे। कोलीय वंश, इनकी माता कोलीय वंश से थी और पिता शाक्य वंश से थे। बुद्ध का अन्य नाम क्या था, तो सिद्धार्थ और तथागत। बुद्ध का अन्य नाम क्या था, सिद्धार्थ बचपन का नाम, और तथागत भी उनका नाम था। दोनों नाम याद रखना है आपको। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम, लेकिन अलार कलाम से ज़्यादा सीखे नहीं, इनको छोड़ करके फिर दूसरा गुरु अपने पकड़े थे ये बुद्ध जी, ठीक है। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी क्या था नाम उनका, तो बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंथक नाम था, और जो सारथी थे उनका नाम चन्ना था, ठीक है। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक, बुद्ध के प्रिय सारथी चन्ना, आपको याद रखना है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है जब बुद्ध गृह को त्याग कर दिए, घर को त्याग कर दिए, ठीक है, तपस्या के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक किसको माना जाता है, घोड़ा को। बुद्ध जब गृह त्याग किए तो इसका प्रतीक क्या माना जाता है, घोड़ा को माना जाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि बुद्ध जब उनको ज्ञान हो गया महात्मा बुद्ध को, तो जो प्रथम प्रवचन दिया तो उस प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बिहार के बोध गया में, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे। तीनों का तीनों आपको बाबू याद रखना है, VVI है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई, तो बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया कहाँ पर, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया कहाँ, तो सारनाथ में। कहाँ, सारनाथ में। बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए। कौन से भाषा में, पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ पर, तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ, तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया, तो सुभद्र को दिया। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किनको दिया, तो सुभद्र को दिया। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है, तो त्रिपिटक को माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक को माना जाता है, आपको याद रखना है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक।
त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? तो बुद्ध जी के उपदेशों का संग्रह है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का क्या है? संग्रह है। जो जो उन्होंने उपदेश दिया है उसका संग्रह है। कहाँ पर है? त्रिपिटक में। आपसे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है उसका क्या नाम है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो त्रिपिटक आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है क्या क्या? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसको माना जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ को माना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। याद रखना है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा बाबू। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? अश्वघोष ने। गंधार कला संबंधित है किस चीज़ से? बौद्ध धर्म से। गंधार कला में जब देखेंगे, गंधार जाएंगे, गंधार कला में देखेंगे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारा प्रदर्शनी वहाँ पर अभी देखने को मिलता है। ठीक है, तो गंधार कला जो है वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति, अब ये बौद्ध संगति जितने हैं उसको आपको एकदम ध्यान रखना है। कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में हुआ? तीनों चीज़ एग्जाम में पूछता है और एक क्वेश्चन फिक्स है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था प्रथम बौद्ध संगति? 483 में, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का शासनकाल था। तो कहाँ हुआ था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ। किसके समय काल में हुआ? किसके शासन काल में हुआ? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ। 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ? वैशाली में। किसके शासन काल में? तो कालाशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ? तो 250 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ? पटना में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के शासन काल में। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, कब हुआ? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, यानी कि 1 शताब्दी में हुआ। ठीक है, 1 शताब्दी में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुआ। और उस समय राजा कौन राजा थे? कनिष्क थे। ठीक है। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम देखिए, जो भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसका स्थल का क्रम दे दिया है। सबसे पहला राजगीर, फिर वैशाली में हुआ, फिर पटना में हुआ, फिर कश्मीर में हुआ। ठीक है, 4 बौद्ध संगति हुआ, आपको याद रखना है। पहला कब हुआ था? 483 में। दूसरा कब हुआ? 383 में। दूसरा कब हुआ? 383 में। तीसरा कब हुआ? 250 में। ठीक है, और चौथा कब हुआ? पहली ईस्वी में। ठीक है, फर्स्ट ईस्वी में हुई। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी, यानी कि इन्हीं की अध्यक्षता में वो जो बौद्ध संगति होती थी, इन्हीं जो अध्यक्ष होते थे इन्हीं का देखरेख में होता था। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस उनका नाम था। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। ये अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डीप कर देगा, थोड़ा सा अंदर से ले जाएगा, तो ये वाला चारों क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि पहला या फिर दूसरा या फिर तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में हुआ। तो आजकल जो है किसके शासनकाल में हुआ है, ये ट्रेंड चल रहा है कि किसके शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति हुआ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ पर बहुत बढ़िया से ध्यान आपको रखना है। 1-2 बार 3 बार वीडियो बढ़िया से देखना है, रुक के उसको समझना है। वीडियो को देख लिए, पढ़ लिए, उसको एक बार 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए पॉज करिए, अब फिर उसको समझिए, माइंड में उसको जो है कहीं स्टोर करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति में ही ये स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति में। अब फिर दूसरा बार में कब हुआ? तो चतुर्थ संगति में हुआ। यानी बौद्ध धर्म में अब फूट हो रहा था। ठीक है, तो जब फूट हुआ, जब अलग अलग हुआ, तो 2 चीज़ में बटा। ठीक है, कौन कौन सा बटा? हीनयान और महायान। यानी बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म 2 में बट गया। ठीक है, 2 धर्मों में बट गया, फिर अलग अलग रास्ता हो गया, एक हीनयान, एक महायान। ठीक है, ये फाइनल चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था।
ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था। किसके समय काल में? कनिष्क के समय काल में। कब हुआ था? पहली शताब्दी को। ठीक है। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा को क्या कहते हैं? जातक। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा जातक कहते हैं। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक यानी बौद्ध के पवित्र ग्रंथ के बारे में वहाँ पर चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक यानी कि बौद्ध का पवित्र ग्रंथ के बारे में। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य मंडप कहते हैं। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य मंडप कहते हैं। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर बिहार में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज किनको कहा गया है? महात्मा बुद्ध को कहा गया। एशिया का ज्योतिपुंज किनको कहा गया है? महात्मा बुद्ध को किया गया है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किसके समय काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? तो कुषाण वंश के शासन काल में, कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे कौन? बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे। ठीक है, कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। उदयन ही पटना को बसाए हैं। जैन धर्म के संस्थापक, अब देखो जैन धर्म के बारे में आ गया। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है, कौन थे? ऋषभदेव। इनका एक दूसरा नाम भी था, अन्य नाम भी था, जिनका नाम क्या है? आदिनाथ। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, उनका दूसरा नाम था आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जैन को माना जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ और महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह था सांप, सर्प, और महावीर जैन का सिंह। ठीक है, आपको दोनों का ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ? तो समेध पर्वत पर हुई। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? समेध पर्वत पर हुई। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। याद रखना है, पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी। कौन कौन? सत्य बोलना है, अहिंसा करना है, हिंसा नहीं करना, अहिंसा रहना है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। 5वां महाव्रत इसी में जोड़ा गया था। 4 शिक्षा के अलावे 5वां जोड़े थे। जो क्या जोड़ा गया था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। लेकिन ब्रह्मचर्य जो है महावीर जी ने जोड़ा था। ये तो 4 चल रहा था, लेकिन आगे चल करके जब महावीर जैन आए तो महावीर जैन ब्रह्मचर्य को यहाँ पर ऐड किए। ठीक है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा महावीर जैन ने। जैन धर्म के अंतिम और 24वां तीर्थंकर कौन है? महावीर जैन। इन्होंने ही ब्रह्मचर्य को जोड़ा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ कुंडग्राम पड़ता है? वैशाली में। और कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था महावीर जैन का? यशोदा। यशोदा नाम था महावीर जैन के पत्नी का नाम यशोदा। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम। कब हुआ? 599 वैशाली में। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी में। आप पावापुरी घूमने के लिए जा सकते हैं। नवादा वाला रास्ता में जाएंगे तो पावापुरी वहीं पर बीच में पड़ता है। तो देखेंगे कि चारों तरफ एक तालाब है और तालाब के बीच में ही महावीर जैन का समाधि है और वहीं पर जो है मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ पर घूम सकते हैं। तो महावीर की मृत्यु कब कहाँ हुई? पावापुरी में। कब हुई? 468 ईसा पूर्व में हुई। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ या तथागत। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय में, क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। महावीर के पिता, ठीक है, सिद्धार्थ, जो कि गात्रिक कुल से थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि गात्रिक कुल से संबंध रखते थे। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर जैन के जो माता थे उनका नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य से बिलोंग करती थी। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनुजा या प्रियदर्शनी। ठीक है, महावीर के पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी थी।
महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जिरिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, जिरिम्बिक याद रखना है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जिरिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। यानी जैन धर्म में जिनको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बुद्धि आ जाए उनको कैवल्य कहा जाता है कि हाँ चलो इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही जैन धर्म को समझिए कि वो उसका लक्ष्य है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख को क्या कहा जाता है? तो कल्पसूत्र। जैन तीर्थंकर जो जितने भी तीर्थंकर हैं, यानी कि 24 तीर्थंकर हैं, तो इनका सबका जीवनी रहता है, तो उनके जीवनी को कल्पसूत्र कहा जाता है। ठीक है, महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर? राजगीर में। महावीर जैन ने सबसे प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर? राजगीर ने। महावीर जैन का प्रथम शिष्य, ठीक है, कौन थे? शिष्य या अनुयायी, फिर उनका दामाद भी बना, वही जमाली। ठीक है, जमाली दामाद भी लास्ट में उनकी बेटी से शादी हुई थी इनकी। प्रथम शिष्य या अनुयायी जमाली थे और फिर इनकी बेटी से शादी हुई तो ये दामाद बने, याद रखिएगा। महावीर के शिष्य कहलाए, क्या कहलाए? गंधर्व या गंधर्व। महावीर के शिष्य जो है गंधर्व या गंधर्व कहा जाता था महावीर के शिष्य को। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। ठीक है, किसको? तो मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में, यानी कि जब बिंबिसार थे तो बिंबिसार के शासन काल में महावीर जैन और महात्मा बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। ये बहुत VVI क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कौन ऐसा राजा थे जिनके शासन काल में महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था? तो मगध नरेश, यानी बिहार के ही थे, पटना के मगध का नरेश है तो बिंबिसार। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को त्रिरत्न कहा जाता है जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म के दो संप्रदाय में बटा, जैसे बौद्धिज्म भी 2 पार्ट में बटा। ठीक है, हीन और महायान, तो इसमें भी बटा। जैन धर्म में बाद में चल करके 2 संप्रदाय बन गया। पहला तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर मतलब कि जो जैन धर्म में जो श्वेतांबर के अनुयायी रहेंगे, फॉलोअर्स रहेंगे, वो सिर्फ एक कपड़ा में माने धोती ओढ़ करके रहेंगे, पहन करके रहेंगे। ठीक है, धोती पहनेंगे, व्हाइट कपड़ा पहनेंगे। दिगंबर जो बिना कपड़ा के रहेंगे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? स्थूलभद्र को माना जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु को माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक किनको माना जाता है? भद्रबाहु को माना जाता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है क्या? कल्पसूत्र। अभी ऊपर में देखें हम लोग, जैन तीर्थंकरों की जीवनी को कल्पसूत्र कहा जाता है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने। ठीक है, भद्रबाहु ने, मतलब यहीं से स्टार्ट यही किए थे। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। जैन साहित्य को कहा जाता है क्या? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अब जैन सभा से है, प्रथम जैन सभा कब हुआ? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ? पटना में। ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, प्रथम जैन सभा कब हुआ? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्रा में हुआ। स्थूलभद्र इनकी अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में हुआ। दूसरी जैन सभा कब हुई? तो 512 ईस्वी में हुआ। देखो बेटा, ये है ईस्वी, ठीक, ईसा पूर्व, और ये आ गया ईस्वी। ठीक है ना, तो दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुआ। बल्लभी में हुआ, जहाँ पर कि इसका अध्यक्षता कौन किए? तो देवर्षि क्षमा श्रवण ने किया। ठीक है, कहाँ पर हुआ? बल्लभी में हुआ। देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किया गया। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन थे? कौन सा नरेश थे? खारवेल का नरेश, यानी खारवेल जो वंशज थे। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल नरेश, खारवेल। आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो मक्खली गोसाल। आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन है? मक्खली गोसाल। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? कौन थे? कृष्ण थे। श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता को लिखा गया था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो विल्किंस ने किया था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? विल्किंस ने किया था, याद रखेंगे इसको। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य क्या है? तो हेलियोडोरस का बेस नगर का अभिलेख है।
यानी भागवत धर्म थे, ठीक है। तो उसका सबसे मतलब उस भागवत धर्म में क्या क्या चीज़ें थी, कैसे लोग इसका फॉलोअर्स क्या क्या करते थे, तो इन सब चीज़ का डिटेल्स जो है वो कहाँ से मिलता है, तो हेलियोडोरस का जो बेस नगर का अभिलेख है वहाँ से मिलता है। अब है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर के संतों के द्वारा शुरू किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, अलवर के संतों के द्वारा किया गया, अलवर से, ठीक है। सूफी संत का आंदोलन का विकास कब हुआ, तो 9वीं शताब्दी में हुआ, 9वीं शताब्दी में हुआ, 9 ईस्वी में आप इसको कह सकते हैं सूफी धर्म का आंदोलन। अच्छा, सूफी धर्म क्या होता है। अब देखो इस्लाम में ही बहुत सारा पार्ट हुआ, ठीक है। तो इस्लाम से ही एक पार्ट निकला सूफी धर्म। इसका काम था गाना बजाना करना, मेनली की प्रवचन देना, गाना गाना, ठीक है, घूम घूम कर लोगों को प्रचार प्रसार करना, इस तरह से इनका काम था सूफी धर्म का, ठीक है। तो सूफी धर्म का जो है 9वीं शताब्दी में इसका विकास होना यहाँ से शुरू हुआ। इस्लाम धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है, हजरत मोहम्मद को माना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है, हजरत मोहम्मद को माना जाता है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में जन्म हुआ था और 570 ईस्वी में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 570 ईस्वी से समझिए इस्लाम जो है इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। आप हिंदुज़म के बारे में बता सकते हैं कि सनातन धर्म या फिर हिंदुज़म का स्थापना कब हुआ, कोई नहीं एक्चुअल डेटा दे सकता है, लेकिन जहाँ तक ऑथेंटिसिटी का बात है तो लगभग कहा जाता है कि लगभग हिंदुज़म जो है, सनातन धर्म जो है 10,000 साल पहले से है, 10,000 साल पहले से है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था, अमीना। मोहम्मद साहब का माता का नाम क्या था, अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो 610 ईस्वी में हुई, हीरा नामक गुफा में हुई, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हुआ, एकदम याद रखिएगा। हिजरी संवत का शुरुआत हुआ कब, 622, ठीक है। हिजरी संवत का शुरुआत कब से हुआ, 622 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ, 632 ईस्वी में, मदीना में। 632 ईस्वी कहाँ पर, मदीना में। और उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा। यानी कि जब इनकी मृत्यु के बाद कोई वहाँ का राजा बनेगा, चाहे इनका गद्दी संभालेगा या फिर यहाँ से धर्म को आगे बढ़ाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, खलीफा कहा जाएगा। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं क्या, कुरान। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ किसको माना जाता है, कुरान को। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 4 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर, बेथलेहम में हुआ था, बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया कब, 33 ईस्वी में। कब चढ़ाया गया, 33 ईस्वी में। सोचिए 4 ईस्वी में, 4 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 33 ईस्वी में चढ़ाया, तो यानी 33 4 37 साल में। तो ईसा मसीह का सूली पर कब चढ़ाया गया, 33 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो रोमन गवर्नर था पोंटियस, ठीक है, पोंटियस के द्वारा ही सूली पर चढ़ाया गया। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो पैगंबर जरथुष्ट्र। पैगंबर जरथुष्ट्र जो है पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, जेंद अविस्ता। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, जेंद अविस्ता। 16 महाजन पदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ से। 16 महाजन पदों का सूची मिलती है, किससे मिलती है, बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। उसके अलावा जो है अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी मिलता है। ये सब एक बार ध्यान दे करके रखिएगा। अवंती और अंग की राजधानी कहाँ है, तो अवंती की राजधानी उज्जैन है और अंग की राजधानी चंपा थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन, और अंग की राजधानी कहाँ था, चंपा। कौशल और मल की राजधानी कहाँ थी, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती था और मल की राजधानी कहाँ था, कुशीनारा था, ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है। तो गाइस आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल और लास्ट वीडियो हम लोग यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कल जो है, कल का वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री। आप तीनों वीडियो अगर देख लेते हैं तो समझिए कि 1 लाइनर आप देख करके जाइए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का कुछ ना कुछ लड़ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में आप कमेंट अपना मत अपना कमेंट दीजिएगा, बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरह से ही मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग लाइक और कमेंट करेंगे तो उससे हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।